गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में नंबर प्ले कवर करेंगे चैप्टर 5 जो है आपका क्लास 8 एनसीईआरटी गणित प्रकाश बुक का। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 आपका कवर कर लेता कंप्लीट। अगर आपको किसी और चैप्टर में डाउट हो पूछ सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं आप मुझसे बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले। पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, नंबर प्ले बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। डिजिटल रूट्स क्या होते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली नंबर्स के बारे में जानने वाले, बिकॉज नंबर प्ले दैट मीन्स नंबर के बारे में जानेंगे और उनके बारे में जानकर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीख पाएंगे। दैट व्हाट आर नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में जानने वाले हैं। टॉपिक 5.1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब हम जानते हैं कि किसी कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार होते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 से लगातार हैं। इफ आई सेड कंसेक्यूटिव नंबर आफ्टर 5, ठीक है, 5 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर लिखो तो 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार एक के बाद एक नंबर्स होते हैं उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। सो किसी कंसेक्यूटिव नंबर का सम, उसको हम क्या डिटरमाइन करते हैं। सो अंशु इज एक्सप्लोरिंग सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। जान लिया हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो अंशु कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ सम्स को एक्सप्लोर कर रहा था। ही हैज़ रिटन द फॉलोइंग, उसने ये सभी चीज़ें लिखी थी 7 10 12 15 एंड इनको कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ इनको नंबर बनाना था। मतलब जैसे कि मुझे बनाना है 7, तो 7 के लिए उसने 3+4 लिखा था। आप देख पा रहे हैं 3+4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए ना, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, ऐसे उसको 10 बनाना था, तो कैसे बनाया उसने 1 + 2 + 3 + 4। तो कंसेक्यूटिव नंबर ना 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव हुए। ऐसे 12 का 3 + 4 + 5 एंड 15 का 7 + 8 4 + 5 + 6 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही सम्स को एक्सप्लोर कर रहा था। तो नाउ ही इज वंडरिंग, अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। सो कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या मैं सभी नेचुरल नंबर का सम कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकता हूँ, सभी नेचुरल नंबर्स का। सो नेचुरल नंबर बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होता है आपके 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो सभी नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1। 1 ही को देख लो, 1 को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। 2 को ही ले लो, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, या तो 0 + 2 लिखते हैं या 1 + 1 लिखते हैं। इसी को तो 2 लिखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं 0 + 2 कंसेक्यूटिव नहीं है, बिकॉज 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है। एंड 1 + 1 कंसेक्यूटिव नहीं है, बिकॉज 1 के बाद 2 आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे दोबारा 1 दे रखा है। दैट मीन्स कंसेक्यूटिव नहीं है ये। दैट मीन्स कि हम सभी नंबर्स को तो नहीं लिख सकते। अगर आपके क्वेश्चन में आता है दैट वी कैन राइट सम नेचुरल नंबर्स एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, दैट शुड बी राइट। ठीक है, बट अगर एवरी वर्ड आ जाए मतलब सभी, दैट मीन्स इट इज नो, बिकॉज 2 1 को हम लिख ही नहीं सकते, बाकी नंबर्स भी होंगे जिनको हम लिख सकते हैं। सो ये वी विल राइट नो, बिकॉज यहाँ पे एवरी बोला है। एवरी नहीं बोला जाए तो मैं यस लिखती। ठीक है, सेकेंड है विच नंबर कैन आई राइट एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। ऐसे कौन सा नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स है जिनको हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के तौर पे ज़्यादा वेज में लिख सकते हैं। जैसे हम यही का एग्जांपल लेंगे तो 7 3 + 4, क्या हम 7 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव मैटर में? नो। इसी का लिख सकता है। अगर हम 5 + 2 लेंगे तो वो कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम 6 + 1 लेंगे तो कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। यस, तो सभी हमें कंसेक्यूटिव वे में लिखना है। 10 को देख लो, 10 को ही बस ऐसे लिखेंगे कंसेक्यूटिव वे में, 12 को भी ऐसे ही लिखेंगे। 15 को लिख सकते हैं लाइक 7 + 8 4 + 5 + 6 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये जो आपका सेकेंड का आंसर होगा वो 15 होगा, उसके अंदर आप ये सभी लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 15। थर्ड है हमारा ओ आई नो ऑल ओड नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अब मैं जान चुका हूँ कि सभी ओड नंबर्स को तो हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 3। 3 को लिख सकते हैं ना 1 + 2, यस। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 5। सो 2 + 3 तो लिख सकते हैं ना हम सभी ओड नंबर्स को, नेचुरल नंबर को नहीं, सभी ओड नंबर्स को वी कैन राइट as a sum of consecutive numbers. But can we write all even numbers as a sum of consecutive number? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 का, 2 का एग्जांपल लेते हैं 1 + 1 consecutive नहीं है। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे क्या है, all आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे no। रीजन में आप लिख सकते हैं no, इसका रीजन मैं यही लिख देती हूँ।
because in every even number one is odd number and second one is even. पे लिखा नो बिकॉज इन एवरी इवन नंबर हर एक इवन नंबर के अंदर वो कैसे बना होता है, इवन नंबर अगर सम होता है एक सिंगल इवन नंबर वो ओड और इवन से बना होता है। ठीक है, देखा कोई भी इवन नंबर हो वो किससे बना होता है। टेक एग्जांपल ऑफ 6। ठीक है, 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 4+2 3+3। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 7 8 का एग्जांपल लेते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम 4+4 से लिख पाते हैं, 5+3 लिख पाते हैं, 6+2 लिख पाते हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स। ठीक है, कैन आई राइट 0 एज अ सम ऑफ consecutive नंबर्स। क्या हम 0 को सम ऑफ consecutive नंबर्स में लिख सकते हैं। मे बी आई शुड यूज नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स तो यूज करेंगे बट वी कैन नॉट राइट इट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वाई, बिकॉज अब यहाँ पे इंटीजर जब यूज कर पा रहे हैं सो वाई वी कैन नॉट राइट 0 से सम ऑफ consecutive नंबर्स। मान लो क्योंकि 0 को मुझे लिखना है तो ऑफकोर्स मुझे ऐसे लिखना होगा ना, प्लस -1+1 ऐसे लिखना होगा। वी नो दिस, इसके थ्रू 0 तो आ जाएगा बट -1 और +1 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है बिकॉज -1 एंड +1 के बीच में 0 भी आता है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस वे, सो हियर वी राइट नो। ठीक है, आई थिंक आपको रीजन समझ में आएगा बिकॉज जब हम -1+1 करते हैं तो उसके बीच में 0 भी आता है एंड दिस इज नॉट अ कंसेक्यूटिव नंबर, सो यू विल राइट नो। ठीक है, explore these questions and any other that may occur to you, discuss them with your class. Take any 4 consecutive numbers, for example 3, 4, 5 and 6. Place positive and negative sign in between the numbers. How many different possibilities exist? Write all of them. हमें 4 consecutive नंबर लेने हैं, मान लो 3, 4, 5, 6 से रखे हैं। ठीक है, अब उनके बीच में हमें प्लस माइनस साइन डिफरेंट टाइप्स में लगाना है, मतलब पॉसिबिलिटीज देखनी है हमें कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ा था ना आपका 2 ही पढ़ा था पावर प्ले, उसका हमने देखा था ना कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पावर वाली पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ट्री बना के करनी है। तो आप एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप में। इसको मैं आपको समझाऊंगी बहुत इजी वे में, आपको पेपर में भी बनाना आ जाएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, सो 8 such expressions are possible in this. You can use the diagram below to systematically list all the properties here. Like मुझे कहा था कि आपको 3, 4, 5 and 6 इन नंबर के थ्रू आपको बताना है कि कैसे कैसे इनके अंदर आप प्लस माइनस का पॉसिबिलिटी लगाओगे। तो हम जानते हैं कि जो साइंस हैं, जो टोटल साइंस हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 ही तो है। अब 2 पॉसिबिलिटीज को हम कैसे अरेंज करेंगे डिफरेंट वेज, वो हमारी ड्यूटी है। लाइक 3 से स्टार्ट होगा तो पहले लिखा हमने 3 +4 +5 +6, तो पहले प्लस प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा। अब 3 +4 +5 -6, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने -6 लिखा। अब 3 +4 -5 +6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 +4 -5 +6. In next way we'll write 3 +4 -5 -6. 3 +4 -5 -6. Next में लिखेंगे 3 -4 +5 +6. So 3 -4 +5 +6. Next में लिखेंगे 3 -4 +5 -6. 3 -4 +5 -6. ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे 3 -4 -5 +6. 3 -4 -5 +6. And then next we will write 3 -4 -5 -6. क्या लिखेंगे 3 -4 -5 -6. तो ये सभी हमने पॉसिबिलिटीज लिखी, इनको आप सॉल्व भी करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनके सोल्यूशंस क्या आते हैं और इन सोल्यूशन के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने सभी को सॉल्व करके लिख दिया है। अब आप एक चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इवन नंबर्स है सभी। हमें साइंस नहीं देखने, हमें यहाँ पे नंबर्स देखने हैं बिकॉज इवन नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट दे आर स्टिल इवन नंबर्स। ठीक है,
So 18 even number, 6 be even number, 8 be even number, -4 be even number, 10 be even number, -2 be even number, 6 be even number and -12 be even number। तो आप हम देख पा रहे हैं सभी सॉल्यूशंस जो हैं इवन नंबर हैं। दैट शोज दैट कि जब भी हम किसी कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी पैरिटी मतलब क्या होती है, पॉसिबिलिटी के तरीके से, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी नहीं कहेंगे, पैरिटी आपका दो टाइप की पैरिटीज होती हैं, एक होती है इवन पैरिटी और एक होती है ओड पैरिटी, ठीक है। इसके अंदर जो होता है जब सोल्यूशन आता है ना हमारा, तो वो डिपेंड होता है कि वो कौन सा नंबर होगा। हम जानते हैं इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाते। तो पैरिटी आपके सोल्यूशन पे डिपेंड होती है कि सोल्यूशन इवन नंबर है, दैट मीन्स इवन पैरिटी है। सोल्यूशन ओड नंबर है तो ओवन आपकी ओड पैरिटी है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी के सभी जो नंबर्स हैं इवन है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी पैरिटी लगी है, इवन पैरिटी लगी है, ठीक है। इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिजल्ट नेक्स्ट टू इट। डिड यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने इंटरेस्टिंग नोटिस करा? बिकॉज हमने नोटिस करा कि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर्स यहाँ पे हमने नोटिस करे। नाउ टेक 4 other consecutive numbers, place positive and negative sign as you have done before. Find out the result of each expression. What do you observe? इसे आप होमवर्क में करेंगे, खुद से 4 consecutive numbers को ले सकते हैं, उनके अंदर कुछ इसी टाइप का ट्री बना सकते हैं एंड उनके अंदर भी रिजल्ट आप चेक करोगे, उनके अंदर भी आपको इवन नंबर दिखेंगे। अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर नहीं ले रहे हो, मान लो आपने लिया 1 3 6 8, तो जब आपका इवन नंबर नहीं आएगा आपको कंसेक्यूटिव लेना है, लाइक 1 2 3 and 4, ठीक है। आप चाहो तो सीधा 1 2 3 4 का भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको भी लिख के बताया। नेक्स्ट है रिपीट दिस फॉर 1 मोर सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, शेयर योर फाइंडिंग्स। यहाँ पे जो हमने लिखा था वही सोल्यूशन यहाँ पे लिखने थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। Some sums appear always no matter which 4 consecutive numbers are chosen. Isn't that interesting? Do these patterns occur no matter which 4 consecutive numbers are chosen? Is there a way to find out through reasoning? तो ये कह रहे हैं कि ये आप जो हमने देखा कि जो हमारा पैटर्न आ रहा है वो इवन नंबर पैटर्न आ रहा है, तो क्या ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर पे डिपेंड होगा, ठीक है। सो ये पूछ रहा है। अब इस चीज़ के लिए हम अलजेब्रा से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 8 एक्सप्रेशन को इन जनरल फॉर्म, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो यू माइट हैव नोटिस दैट द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन आर इवन नंबर्स। हमने देखा कि जो रिजल्ट था वो एक्सप्रेशन का सभी इवन नंबर्स थे। इवन नंबर्स हैव अ फैक्टर ऑफ 2। हम जानते हैं इवन नंबर के फैक्टर 2 होते हैं, मतलब डिविजिबल होता है 2 से। नेगेटिव नंबर्स हैविंग अ फैक्टर ऑफ 2 आर ऑल्सो इवन नंबर्स। मैं आपको बताया था ना, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर हो, इवन नंबर आर स्टिल इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल -2 -4 -6 से डिविजिबल है ना 2 से, फैक्टर्स है 2 के, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इवन नंबर्स एंड सो ऑन। चेक इफ एनीवन इन योर क्लास गॉट एन इवन odd number when 4 consecutive numbers are chosen, no matter how the positive and negative signs are placed between them। जब हम 4 consecutive numbers लेते हैं तो उन पर डिपेंड नहीं करता कि हम कैसे उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को प्लेस करें, एमर्ज करें। जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा इवन पैरिटी का होगा। मैं आपको बताया था ना, जब 4 consecutive numbers का सम लोगे उनका हमेशा रिजल्ट क्या होगा, इवन पैरिटी होगा। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर टू अच्छे से इसका आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। Now take any 4 numbers, place positive and negative sign in the 8 different ways and evaluate the resulting expression. What do you observe about the parities? इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। Repeat this with other sets of 4 numbers. Next है, is there a way to explain why this happens? क्योंकि तरीका है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। So hint है, think of the rules of parity of the sum or difference of 2 numbers। तो हमारी कुछ parities होती हैं, ठीक है। उन parities को हम यहाँ पे जानेंगे। ये देखो हमारी parities हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगी भी सही पैरिटीज इसी के अंदर। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 है, लेट्स कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशन फॉर्म बाय 4 नंबर्स ए बी सी डी। मान लो ए बी सी डी हमारी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब इनके थ्रू हम एक्सप्रेशंस को फॉर्म करते हैं ऑफ 8 एक्सप्रेशंस। व्हेन वन ऑफ इट्स साइंस इज फिक्स्ड, इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस और डिक्रीज बाय एन इवन नंबर। लेट अस सी व्हाई। कंसीडर वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ पे हमने लगाया ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अब इसको हम एक्सचेंज करते रहेंगे। अब यहाँ पे लगाया मैंने माइनस बी माइनस सी माइनस डी, फिर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि बाय हाउ मच हैज़ द नंबर चेंज। अब यहाँ से माइनस करके देख पाएंगे ना कितना नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। सो इसको ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नोटिस हाउ द साइंस चेंजेस व्हेन वी ओपन द सेकंड सेट ऑफ ब्रैकेट्स। तो यहाँ से ए कट गया, ठीक है।
देन सी से सी, डी से डी, तो देख पा रहे हैं 2b बचे, 2b बचे ना। सो जो कि इवन नंबर है, क्योंकि 2 जब हमें पता है 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन नंबर देगा। अगर हम 2 को ओड नंबर से लाइक 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी 6, 2 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी इवन नंबर, ठीक है। दैट मीन्स 2 किसी भी वेरिएबल के साथ तो समझ जाओ वो इवन नंबर ही क्रिएट करेगा। सो 2b इज द इवन नंबर। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इवन कैन दे हैव डिफरेंट पैरिटीज। क्या जिस दो नंबर के बीच में कोई पैरिटी, और दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो इवन नंबर है, तो क्या उनकी डिफरेंट पैरिटीज भी हो सकती हैं? नहीं। जब उनके बीच का डिफरेंस ही इवन है तो उनकी पैरिटी भी इवन ही रहेगी, सेम रहेगी। सो ईदर बोथ आर इवन और बोथ आर ओड, ठीक है। नाउ लेट अस सी what happens when a negative sign is switched to a positive sign। अब देखते हैं कि जब नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में स्विच हो जाए किसी भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर के सम के एक्सप्रेशन में। Replace any negative sign in the expression a plus b minus c minus d with a positive sign and find the difference between the two numbers। इसको यहाँ पे करके दिखाया, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे मैंने c की जगह प्लस ले लिया। सो a प्लस b प्लस c माइनस d, ठीक है। देन माइनस, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह माइनस लगा दूंगी, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हो a से a कट जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, a से a कट जाएगा, ठीक है, प्लस डी आएगा, d से d कट जाएगा यहाँ पे, एंड देन यू विल सी 2b प्लस 2c जो कि एक इवन नंबर भी क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने जाना कि 2b इवन नंबर प्लस ये भी इवन नंबर हमेशा इवन नंबर क्रिएट करते हैं, जिसका पैरिटीज यहाँ पे हम जानेंगे, लर्न करेंगे, जो कि एक्सप्रेशन 2 में गिवन है, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? क्या कंक्लूड करता है आप इस ऑब्जर्वेशन से? स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन वी कैन गेट 7 एक्सप्रेशन बाय स्विचिंग वन और मोर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। Thus all the expression have the same parity। सभी एक्सप्रेशन की सेम पैरिटी होती है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। वी नो दैट, अब हमें इससे ये पैरिटीज है सभी, ठीक है, इनको अच्छे से लर्न करना है बिकॉज चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है पैरिटीज, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारी पैरिटीज है ऑफ सम एक्सप्रेशन, डिफरेंस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ओड प्लस ओड, जब भी किसी ओड को आप ओड से प्लस करोगे इवन नंबर मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती जाऊंगी। लाइक फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ 3 प्लस 5, ये दोनों ओड नंबर है। जब 3 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं प्लस के नीचे स्लैश है जो कि माइनस है, ठीक है। मतलब ये शो करता है कि ओड प्लस ओड इवन रहता है और ओड माइनस ओड भी इवन रहता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सेम सिचुएशन, 3 minus 5 which is minus 2 and we know that minus 2 is also an even number, ठीक है। ऐसे ही जब इवन प्लस इवन होता है वो इवन क्रिएट करता है। 2 प्लस 4 6 हुआ, इवन नंबर क्रिएट हुआ। जब 2 से -4 भी करोगे तो जब भी -2 इवन नंबर क्रिएट हुआ। दैट मीन्स ये भी देख लो, ओड के अंदर ओड प्लस करोगे इवन, ओड से ओड माइनस भी करोगे तो इवन, इवन के अंदर इवन करोगे प्लस तो इवन, इवन से इवन माइनस करोगे तो जब भी इवन। बट एक चीज़ याद रखना, जब ओड और इवन एक साथ आ रहा है तो कौन सा नंबर क्रिएट होगा? ओड नंबर क्रिएट होगा। और जब ओड मतलब ओड प्लस इवन ओड क्रिएट, ओड माइनस इवन इज ऑल्सो ओड क्रिएट, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। मान लो मैंने लिया 5 प्लस 2, यहाँ पे है 7 जो कि ओड नंबर है। अब मैं इससे माइनस भी करूँ, 5 माइनस जो कि 3 है जो कि ऑल्सो ओड नंबर है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट पैरिटीज हैं, याद रखना, ठीक है। दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं। ओड प्लस ओड इवन, ओड माइनस ओड इज इवन, इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज ऑल्सो इवन, ओड प्लस इवन इज ओड, ओड माइनस इवन इज ऑल्सो ओड, ठीक है। We have seen that the parity of a plus b and a minus b is the same। देखिए पैरिटी जो a plus b की थी और a minus b की थी इनकी सेम थी। कौन सी थी पैरिटी? इवन पैरिटी। रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज a and b, इन शॉर्ट जब a plus b या a minus b करेंगे सेम पैरिटी होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था सेम पैरिटी हुई बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, a plus b या a minus b plus c या a plus b minus या a minus b या minus c have the same parity। Extending this further we can say that all the expressions
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको विया करके ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इनकी सभी की सेम पैरिटी होती है, कौन सी? इवन पैरिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 पे मूव होते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन मॉडल यू स्टडीड इन द चैप्टर ऑन द इंटीजर्स। ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ द नंबर्स ऑफ वेज टू चूज फॉर 4 numbers a, b, c, d and combine them using positive and negative sign is infinite. Mathematical reasoning allows us to prove that although combination a plus b plus c plus d always have the same parity without having go to through them one by one. यहाँ पे example दे रखा है like a plus b plus c plus d, then a plus b plus c minus d, then a plus b minus c plus d, a plus b minus c minus d. ठीक है, ऐसे a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी एंड ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो कुछ इस टाइप पे करना है, इसको अच्छे से भी समझ लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, is the phenomena of all the expression having the same parity limited to taking 4 numbers? What do you think? ये कहता है कि जब हम 4 consecutive नंबर लेना है, हमें पता है कि 4 consecutive नंबर है because 4 is also even number, तो 4 consecutive नंबर का जो पैरिटी है या उनका जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा आ रहा है? इवन आ रहा है। तो ये कह रहा है अगर हम ओड हमारा consecutive नंबर्स लें, मतलब अगर हम 5 consecutive नंबर्स लें तो कौन सी पैरिटी आएगी इसमें? तो हम जानते हैं 5 कौन सा नंबर है? एक ओड नंबर है, तो इसकी पैरिटी भी कैसे आएगी? ओड आएगी। इफ आई टेक 6 consecutive numbers, so which will be the parity? Even parity. मैं लेती हूँ 3 consecutive numbers, तो पैरिटी कौन सी होगी? ओड पैरिटी। ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग इवन। इसको भी आज की क्लास में कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पेयर्स टू मेक 4 पे मूव होंगे। सो ब्रेकिंग इवन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स, हम जानते हैं अब इवन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो कि 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर्स होते हैं। विदाउट कंप्यूटिंग देम फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर इवन। तो बिना सॉल्व करे अब इन्हें हमें सॉल्व करे बिना बताना है कि कौन सा इनका रिजल्ट जो होगा वो इवन होगा और ओड होगा। तो हमें पैरिटीज याद है। ठीक है, सो 43 + 37 वी नो दिस, ये